उज्जैनी कर शासक सूरा, चंड प्रदोत कुटिल कटुकूरा। जा दिन बुध जन्म भव भावा, ता दिन जन्म जने सहु पावा। चंड प्रद्योत उज्जैन का शासक था। वह कुटिल, कटुवादी और क्रूर था। जिस दिन संसार में बुद्ध का शुभ जन्म हुआ, उसी दिन वह राजा भी पैदा हुआ। जब बुधहि बोध प्रकाशु, भापु निराज तिलक तब तासु। सो सब मात्र सहज संजोगु, अर्थ विशेष लगावहि लोगु। फिर जब बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ, तब चंड प्रद्योत का राज तिलक हुआ। यह सब कुछ केवल सहज संजोग था, फिर भी लोग इसका विशेष अर्थ लगाते हैं। संगहि लेहि जन्म नर नाना, होहि विकल गुण कर्म जहाना। संग बहिये संग सेवय दोई, अम्बु मधुर कटु कीटक होई। संसार में अनेक लोग एक साथ पैदा होते हैं, पर उनके गुण कर्म भिन्न भिन्न हो जाते हैं। अगर आम और नीम को एक साथ ही बोया जाए और समान रूप से उनकी सेवा की जाए, तो भी आम मीठा और नीम कड़वा ही होगा। एक ही संग यद्यपि जुग जाए, भिन्न भिन्न गुण गुण पाए। अनघ नंदित मलय दोषु, गौतम बुद्ध करुण रस कोसु। यद्यपि गौतम बुद्ध और चंड प्रद्योत एक साथ ही पैदा हुए, पर दोनों को भिन्न भिन्न गुण और अवगुण प्राप्त हुए। एक और तथागत थे जो निष्पाप थे, वंदनीय थे, निर्मल थे, निर्दोष थे और करुण रस के कोष थे। भयउ प्रदोत निपट निरमोहि, चंड चपल बिनु कारण कोहि। रंजित राग सुरति सुख भोगी, भयउ अकाल उदर रुज रोगी। दूसरी ओर चंड प्रद्योत था, जो बिल्कुल निर्दयी था, कठोर था, चंचल था और अकारण ही क्रोध करने वाला था। वह विषय वासना में लिप्त था, काम सुख का सेवन करने वाला था। इन सब कारणों से वह असमय ही पेट के रोग से ग्रस्त हो गया। करिजुत जोगा विषक सब हारे, विफल प्रयास फिरे मन मारे। कह नर ना करऊ अब काहा, सहन न होई विषम दुख दाहा। सभी चिकित्सक कोशिश करके थक गए। प्रयास सफल न होने पर मन मार कर लौट गए। तब राजा ने निराश होकर कहा, यह भयंकर दुखदाह मुझसे सहा नहीं जाता। जियबत दुष्कर करम अब, मरबहि सहज जनाई। अमिय न पहु खोज जग, देहु हलाहल लाई। तथागत बुध नमामि। जीना तो बहुत कठिन काम है, अब मुझे मरना ही सरल जान पड़ता है। इस संसार में अमृत तो कहीं खोज न पाओगे, इसलिए मुझे जहर ही लाकर दे दो। दीन बचन सुनि राज पुरोधु, कचायन यस दीन प्रबोधु। सुख दुख देव उभय छिन भंगु, आवहि जाहि सरट संग रंगु। राजा के कातर वचन सुनकर राज पुरोहित कात्यायन उसे सांत्वना देते हुए बोले, हे देव, सुख और दुख दोनों ही क्षण भंगुर हैं। वे गिरगिट की तरह रंग बदलकर आते रहते हैं। हटी है विषम दुख कटहि कसाला, धीरज धारी सहहि जन पाला।
वैद विलक्षण जीवक नामु, देश मगध महता कर धामु। हे राजन, यह भयंकर दुख भी दूर हो जाएगा, यह कष्ट भी कट जाएगा। इसे धीरज धारण करके सहन करें। जीवक नाम का एक बड़ा बुद्धिमान वैद्य है, उसका घर मगध देश में है। दक्ष चिकित्सक सब जग जाना, लीन सी जन्म धनंतरयाना। होई रजाय सुतौ तह जाऊं, बेगी बुलाए सुने नहीं लाऊं। सारा संसार उसे एक प्रवीण वैद्य के रूप में जानता है। ऐसा लगता है जैसे किसी दूसरे धनवंतर ने जन्म लिया है। आपकी आज्ञा हो तो मैं वहाँ चला जाऊं और सुषेण के समान कुशल चिकित्सक जीवक को बुला लाऊं। गयऊ मगध अनुशासन पाई, कचायन सब बात बनाई। पाई निमंत्रण जीवक आवा, रोग परखी रस शोधि बनावा। राजा का आदेश पाकर कात्यायन मगध राज्य में गया और सब काम ठीक कर लिया। निमंत्रण पाकर जीवक उज्जैन आया और राजा के रोग की जांच करके विधि पूर्वक दवा बनाई। बीच ही एक परी कठिनाई, राज वैद्यसी बात बताई। जामह घीव विमेलित होई, ले न भूप दवायसी कोई। बीच में ही एक कठिनाई आ गई। राजवैद्य ने जीवक को बताया कि राजा ऐसी कोई दवा नहीं लेता जिसमें घी मिला होता है। जो चाहूं कल्याण निज, माने हूँ मोरी मनाही। कबहु न दीनेहु मेली भृत, भेषज कौन ताहि तथागत बुध नमामि। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो मेरी इस मनाही को मान लो कि राजा को कभी कोई दवा घी में मिलाकर मत देना। कह जीवक कछु करहु न शंका, होहि बार तुम्हार न बंका। निज कर्तव्य करब हमया छे, कछु ततवीर रचब पुनि पाछे। जीवक ने कहा, तुम कोई चिंता मत करो, तुम्हारा बाल भी बांका न होगा। मैं अपना कर्तव्य भली भांति करूँगा, उसके बाद बचने का कोई उपाय करूँगा। रात गयऊँ सो देन दबाई, खोली महीप मुख दीनि खबाई। तासु प्रभाव परे तत्काला, संज्ञा सुन भयउ नरपाला। रात होने पर जीवक राजा को दवा देने गया। उसने उसका मुंह खोलकर दवा खिला दी। शीघ्र ही उसका प्रभाव पड़ा और राजा बेहोश हो गया। कह जीवक अब सोवन देहु, रोग विषम विष खोवन देहु। तापर हाथ लगायहु नाही, जागहि आप जगायहु नाही। जीवक ने परिचायकों से कहा, अब राजा को सोने दो, रोग का भयंकर विष दूर होने दो, उस पर हाथ मत लगाना, वह अपने आप ही जग जाएगा, जगाना मत। निज परिवास बहुरी सोआवा, तेज सरभ तत्काल सजावा। रात अंजोरी सुगम पथ पाई, भागी चले प्रिय प्राण बचाई। सेवकों को हिदायत देकर जीवक अपने आवास में लौट आया। उसने शीघ्र ही एक तेज चलने वाली हथिनी सजाई। उजाली रात थी, मार्ग भी ठीक था। वह हथिनी पर सवार होकर
अपने प्राण बचाकर वहां से भाग गया। सोई पहर जुग खोली दृग नर नायक जब जागू राज वैद कह बोली तब कर कस डाटन लागू तथागत बुध नमामि। दोपहर सोने के बाद जब राजा अपनी आंखें खोलकर फिर से जागा तो राज वैद्य को बुलाकर कर्कश वाणी में उसे डांटने लगा। तुम भली कीन्ही विश्व चतुराई मेली दवा घृत दीनी खबाई उत्कट बास डकारत आवे धर कसही जिये मिल जावे। हे वैद्य, तुमने अच्छी होशियारी की, घी में मिलाकर मुझे दवा खिला दी। डकार लेने पर बड़ी तेज गंध आती है, मेरा हृदय धड़क रहा है और जी मिचल रहा है। कीन्हे भंग बचन जस मोरा देव तुम्हि तस दंड कठोरा अनरथ होत विषभ भल भापा त्रस्त कलेवर थर थर कापा। तुमने जिस प्रकार मेरा आदेश भंग किया है मैं तुम्हें उसी प्रकार कठोर दंड दूंगा। वैद्य ने भली भांति अनर्थ होते हुए भांप लिया। भय के मारे उसका सारा शरीर थर थर कांपने लगा। खोरी न मोरी कहे शिकर जोरी माने सीख न जीवन मोरी बर जेहू कीन चपर मन मानी दीनी खबाई दवा घृत सानी। वह हाथ जोड़कर बोला, महाराज, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। जीवक ने मेरी सलाह नहीं मानी, उसने मना करने पर भी हठ करके अपनी मनमानी की और घी मिलाकर दवा खिला दी। भभकी भयऊ भला भूप भभूका तुम मुख मुंदी रहू किमि मुका बेगी बलावहु जाई न भाजी पायहि दंड प्रखर सुपाजी। राज वैद्य की बात सुनकर राजा शोले की तरह भभक उठा। तुम अपना मुंह मूंद कर गूंगे क्यों बने रहे? पहले ही मुझे क्यों नहीं बताया? तुम जीवक को जल्द बुला लाओ, कहीं भाग न जाए, वह पाजी कठोर दंड पाएगा। इंगित पाई नवाई सिर चेट गए कछुधाई लौटी अतिथि परिवास सन बेगी बतायहि आई तथागत बुध नमामि। राज वैद्य का इशारा पाकर सिर झुकाकर कुछ सेवक दौड़कर गए और शीघ्र ही अतिथि घर से वापस आकर यह समाचार लाए। सभर सवार बतायहि दासु भाजी गयऊ तजी सो परिवासु सो सुनि भूप भयऊ जरि चारु क्रुंद भयऊ जिमिरुद बिलारू। सेवकों ने बताया कि जीवक अपना आवास छोड़कर हथनी में सवार होकर भाग गया है। यह समाचार पाकर जल भूनकर खाक हो गया। वह छेके हुए बिलाव की तरह क्रोध से भर उठा। कह मकार पुरोहित बच्चा ले ऊंचबाई बही मैं काचा बोली बह खल बह दहिलावा मोही खबाई दवाई भगावा। राजा कहने लगा, वह धोखेबाज पुरोहित का बच्चा कहाँ है? मैं अभी उसे कच्चा चबा लूं। वही दुष्ट उस वैद्य को बुलाकर लाया था जो मुझे दवा खिलाकर भाग गया। भीति भरे पुनि धावक धाये बेगी बुलाई पुरो धहिलाए कचायन कयागत जानी बोली उठे ऋषि मिंजत पानी। भय से भरे सेवक फिर से दौड़ पड़े। वे जल्द ही राज पुरोहित को बुला लाए। कात्यायन को आया हुआ जानकर राजा क्रोध से हथेली मसलते हुए बोला, धनवंतर समय जाहि बताई कीन्ही प्रथम बड़ी वैद बड़ाई
अंट संट कछु गो घृत मेली, दीन अचानक मो मुख ठेली। धनवंतर के समान बताकर तुमने पहले जिस वैद्य की बड़ी तारीफ की थी, उसने गाय के घी में मिलाकर कोई अंट संट दवा अचानक ही मेरे मुंह के भीतर ठेल दी। शुद्ध बुध खोई अचेत, सम सोई गए असहाय, भागी गए पर पंच पटु, वंचक बहुत जनाई, तथागत बुध नमामि। उस दवा के खाते ही मैं अपनी शुद्ध बुद्ध खोकर संज्ञा शून्य के समान असहाय होकर सो गया। तब वह मायावी भाग गया। वह मुझे बहुत धोखेबाज जान पड़ता है। जाहू सदल जह पावहु ताही, बेगी पकड़ी तलावहु ताही। ऐहु लौटी न पैहु बीचा, टारी न पैहु तो निज मीचा। तुम कुछ सैनिकों के साथ जाओ और उसे जहाँ भी पाओ वहीं पकड़कर यथाशीघ्र यहाँ लाओ। अगर उसे कहीं बीच में पाओगे तो खाली हाथ लौट आओगे तो तुम अपनी मृत्यु को न टाल पाओगे। पाई अधिपया देश भंगा, गयऊ सबेग सवार न संगा। चली सब रात दिवस अधियाने, बिलमत बीच निरखी हरसाने। राजा का अकाट्य आदेश पाकर कात्यायन कुछ घुड़सवारों के साथ लेकर तेजी से रवाना हुआ। पूरी रात चलने के बाद जब दूसरा दिन आधा बीत गया तो जीवक को रास्ते में विश्राम करते देखकर वे लोग बहुत प्रसन्न हुए। बोले उबैद पुरोधहि जो है, भूप तुम्हारा है बड़ कोही। भागी चले मैं प्राण बचाई, बीच डगर तुम घेरे हुआई। पुरोहित को देखकर वैद्य बोला, तुम्हारा राजा बड़ा क्रोधी है, इसी से मैं अपने प्राण बचाकर भाग चला, पर तुमने बीच रास्ते में ही मुझे घेर लिया। अब सब भार अहै तब माथु, करब अनुरोध चलब दल साथु। पै अति श्रांत अहै सब लागू, अहै न अश्व चलन के जोगू। अब पूरा बोझ तुम्हारे ही सिर पर है, मैं कोई अवरोध न करूँगा, तुम्हारे दल के साथ चलूँगा। लेकिन सब लोग बहुत थके हुए हैं, घोड़े भी चलने लायक नहीं हैं। निर्मल नीर नहाई सरी, लेहु निवारी थकान। खान पान कछु लेहु पुनि, देहु नया तुर प्राण। तथागत बुध नमामि। नदी के स्वच्छ जल में नहाकर अपनी थकान दूर कर लो, फिर कुछ खाना पीना कर लो। उतावली में आकर अपने प्राण मत दो। शीतल छाह करहु विश्रामु, करब पयान घटत कछु धामु। ताकरि सीख सबहि मन भाई, खान पान कछु कीन नहाई। खा पीकर पेड़ की डंडी छाया में विश्राम करो। धूप कम हो जाने पर सब लोग प्रस्थान करेंगे। उसकी सलाह सब लोगों को अच्छी लगी। सब लोगों ने नहा धोकर कुछ खान पान किया। पान दान निज खोलिय धीरा, सब कह वैद खबाय शिबीरा। करि न सके विश्रामय भागे, दस्त सबन कह लागन लागे। जीवक ने आतुरता से अपना पान दान खोलकर सबको पान के बीड़े खिलाए। वे अभागे विश्राम नहीं कर सके, शीघ्र ही सबको दस्त लगने लगे। 12 शौच हित जाहि, पान करहि सरि नीर नहाई। सूख ही ओठ जरहि सब अंगु, बूझत न पानी पियासय भंगु। वे बार बार शौच के लिए जाते थे, नदी का पानी पीते थे और नहाते थे। उनके होठ सूख रहे थे, अंग प्रत्यंग जल रहे थे,
पानी पीने से भी उनकी तेज प्यास नहीं बुझती थी। करही बमन सब बारही बारा, भायति लस्त पस्त दल सारा। दीन दशायति जाई न बरनी, जानी गए सब जीवक करनी। सब बार बार कह करते थे। पूरा दल बहुत लस्त पस्त हो गया। उनकी दशा बहुत शोचनीय थी, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सब सैनिक जान गए कि यह जीवक की करतूत है। मार न दौरे ताहि कछु, तरुण विपूरित कोद। कचायन तिन कह बरजी, कीन तबै अनुरोध तथागत बुद्ध नमामि। कुछ नौजवान क्रोध से भरकर जीवक को मारने के लिए दौड़े। तब उन्हें मना करते हुए कात्यायन ने अनुरोध किया। पयहु लाभन काटे हूँ माथु, जौ स्वर्ग महि पति हाथु। करहु निवेदन औषधि देई, विषम हमारी विपत्ति हरि लेई। उसका सिर काटने से भी तुम्हें लाभ न होगा। राजा के हाथ से सब लोग मारे जाओगे। इसलिए सब लोग उससे प्रार्थना करो कि वह हमें कोई दवा दे और हमारी भयावह विपत्ति दूर करे। जो चित चैन मिलहि रति राता, कूच करब पुनि होत प्रभाता। कह जीवक कछु मोहि न घाटा, मारहूँ एक मरहूँ 10 बाटा। अगर उसकी दवा से हमें आराम मिल जाएगा तो रात यहीं रुककर सवेरा होने पर यहाँ से कूच करेंगे। जीवक कहने लगा, मुझे कोई घाटा नहीं है। तुम लोग मुझ एक को मार भी डालोगे तो 10 के 10 रास्ते में मर जाओगे। बैर किए क्षति लाहु मिटाई, चलहु नगर दिन 4 बिताई। तव लगी हो यही स्वस्थ महीपा, हानि न हो यही गयहूँ समीपा। मुझसे बैर करने में तुम्हारी हानि और मित्रता करने में लाभ है। अस्तु मेरी बात मानकर तुम लोग रास्ते में 4 दिन बिताने के बाद नगर को चलो। तब तक मेरी दवा के प्रभाव से राजा स्वस्थ हो जाएगा और उसके पास जाने में भी किसी को कोई हानि न होगी। देहु बचन पुनि करहु न भंगा, पूरहु शर्त करहु छिन चंगा। न तु बिनु मौत सबे करि जय हो, रात गए दिन देखी न पाए हो। मैं जैसा कहता हूँ वैसा करने का वचन दो और फिर उस वचन को भंग न करो। अगर तुम लोग मेरी शर्त पूरी कर दो तो मैं तुम्हें चंगा कर दूंगा, नहीं तो सब के सब बिना मौत मारे जाओगे। रात समाप्त होते होते सब लोग समाप्त हो जाओगे। कल दिन का उजाला न देख पाओगे। तासु बचन सुनि दंग सब, अंग शिथिल मुख पीत। खोली न पावहि ओठ कछु, बोली न पावहि भीत। तथागत बुद्ध नमामि। जीवक की बात सुनकर सब चकित हो गए। उनके अंग शिथिल हो गए, मुख पीले पड़ गए। भय के मारे न तो वे अपने होठ खोल पाते थे और न कुछ बोल पाते थे। किन्हि विनय बहु बारहि बारू, दीन बचन सब तीन तिखारू। स्वस्थ भय सब भेषज खाई, विष उत्पात थमेउ विष पाई। सब सैनिकों ने जीवक से बार बार प्रार्थना की। उसे 3 बार वचन दिया कि वह जैसा कहता है वैसा ही करेंगे। तब जीवक ने उन्हें दवा दी और वे सब स्वस्थ हो गए। विष को पाकर विष का उपद्रव शांत हो गया। दत्त बचन पुनि 3 सब पाला, इत उत बागी बितायहि काला। नीक ही बीती गए दिन 4, गवने राज सदन भय भारी। इसके बाद उन सब ने दिए हुए वचन का पालन किया। इधर उधर घूमकर समय व्यतीत कर दिया। जब चौथा दिन पूरी तरह व्यतीत गया
तो वे भय से भरे हुए राजमहल में गए। तो लगी रोग भयो निरमूला, भेषज जोग समित सब सूला। वैद हेरिए हरसावा, दौरी महीपति कंठ लगावा। तब तक राजा का रोग जड़ से समाप्त हो गया था। औषधि के प्रभाव से उसकी पीड़ा शांत हो गई थी। जीवक को देखकर उसे हार्दिक हर्ष हुआ। उसने दौड़कर उसे गले से लगा लिया। दीन मृतक कह जीवन दाना, मोहि भये प्रिय प्राण समाना। छारी सुदेश कुदेश न जाहूँ, करहूँ इतै रही नेह निभाहूँ। राजा ने कहा, तुमने मरे हुए को फिर से प्राण दान दे दिया। अब तुम मुझे प्राणों के समान प्रिय हो गए। इस सुंदर देश को छोड़कर अब तुम उस कुदेश को मत जाओ। यहीं रहकर प्रेम भाव का निर्वाह करो। कह जीवक कर जोरी जुगा, होई नय अनुदेश। मैं लघु सेवक मगध कर, स्वामी महीप मगधेश। तथागत बुध नमामि। जीवक ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज ऐसी आज्ञा न हो। मैं मगध का तुच्छ सेवक हूँ और महामहिम मगधराज मेरे स्वामी हैं। गौतम बुध विशुद्ध विवेकु, अहं अनन्य उपासक एकु। आई मगध जब करहि बिहारू, जाई सुनहु मुनि प्रवचन चारु। हे राजन, मैं उन गौतम बुद्ध के अनन्य उपासकों में से एक हूँ जो विवेक से विशुद्ध हो चुके हैं। वे जब कभी मगध में आकर विहार करते हैं तो मैं वहाँ जाकर महामुनि का सुंदर प्रवचन सुनता हूँ। कह यश लाभ सुलभ यहि देशु, देन असनुदेश जनेषु। पुनि जब बोली पठाए हहि देवा, तब इतयाई करब सब सेवा। ऐसा लाभ इस देश में कहाँ प्राप्त होगा, इसलिए महाराज ऐसा आदेश न दें। फिर जब कभी देव मुझे आमंत्रण देंगे तो मैं यहाँ आकर सब प्रकार की सेवा करूँगा। जानि अटल संकल्प कठोरा, दीन अधिक नर नाह न जोरा। बहुविधि की नय तिथि सत्कारु, दीन विदा बहुदय उपहारु। जीवक के अटल और कठोर संकल्प को जानकर राजा ने उस पर अधिक दबाव नहीं दिया। राजा ने अनेक प्रकार से उसका आतिथ्य किया और बहुत से उपहार देकर उसे विदा किया। बुध बिरद सुनि परे प्रभाऊ, चंड प्रदोत बिजोपित चाऊ। कीन विचार बुलावन हेतु, दीन समर्थन सचिव सचेतु। बुद्ध की प्रशस्ति सुनकर चंड प्रद्योत के मन में बहुत प्रभाव पड़ा और वह उत्साह से भर उठा। तब उसने बुद्ध को अपने यहाँ बुलाने का विचार किया। मंत्री ने भी सावधानी से उसे अपना समर्थन दे दिया। अनुमोदेशी सब राज समाजु, कीन अधिपत पयागिल काजू। नागर मंडल एक बनावा, कचायन के साथ पठावा। जब संपूर्ण राज समाज ने प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया तो राजा ने आगे का कार्य किया। उसने नागरिकों का एक शिष्ट मंडल बनाया और राज पुरोहित का त्यायन के साथ उसे बुद्ध को बुलाने के लिए भेजा। बीच बीच बास करत हरसाए, श्रावस्ती चली चेत सब आए। पंथागार बने पुरनाना, कीन विरमित भोजन पाना। बीच बीच में पड़ाव डालते हुए वह शिष्ट मंडल चलकर श्रावस्ती नगर में आया। नगर में अनेक यात्री घर बने थे। वहाँ ठहरकर सब लोगों ने खान पान किया। बीती गए जुग जाम जब, पूरित ओज उमंग। गए दर सहित जेत बना, पूरा बसिन के संग। तथागत बुध नमामि। जब दिन के 2 पहर व्यतीत हो गए
तो ओज और उत्साह से भरे हुए वे लोग पूर्ववासियों के साथ मिलकर तथागत के दर्शन के लिए जेतवन में गए। सुनि उपदेश भये भ्रम भंगा, उपसंपन्न भये सब संगा। रुद्ध विकार विरुद्ध विरागु, शुद्ध भये कचायन आगु। तथागत के उपदेश सुनकर उनके भ्रम दूर हो गए और शिष्टमंडल के सभी सदस्य एक साथ उपसंपन्न हो गए। वैराग्य के विरुद्ध सभी विकारों के अवरुद्ध हो जाने के बाद आगे चलकर कात्यायन का मन बिल्कुल शुद्ध हो गया। शील प्रसारक धारक धर्मु, दक्ष भये अति प्रवचन करमु। सुनि संक्षेप यजित उपदेशु, देहि विशद विस्तार विशेषु। शीलों का प्रसार करने वाले और धम्म को धारण करने वाले कात्यायन प्रवचन करने में बहुत प्रवीण हो गए। संक्षेप में दिए गए तथागत के उपदेशों को वे बड़े विस्तार से और विशेष ढंग से प्रस्तुत कर सकते थे। प्राज्ञ जन नमः कहि अवशंसा, करहि तथागत नित प्रशंसा। अधिप संदेशन नित कह भूला, अवसर पाई कहि अनुकूला। प्रज्ञ जनों में श्री सर्वश्रेष्ठ बताकर तथागत हमेशा उनकी तारीफ किया करते थे। कात्यायन को अपने राजा का संदेश याद था। अनुकूल अवसर पाने पर उन्होंने तथागत से कहा, उज्जैनी कर अधिपति नामी, हो न चहे प्रभु पथ अनुगामी। राजहि संग प्रजा जनयहि, धम्म दान सब पावन चहई। हे भगवान, उज्जैन का यशस्वी राजा चंड प्रद्योत आपके धम्म का अनुयायी होना चाहता है। राजा के साथ प्रजाजन भी हैं, वे सब आपसे धम्म का दान पाना चाहते हैं। ले न चाहि दृग दर्शन दाना, सुन न चाहि प्रिय प्रवचन काना। चलहि महामुनि सहित समाजु, दय उपदेश करहि कृत काजु। वहाँ सभी आंखें भगवान के दर्शन का दान पाना चाहती है, सभी कान भगवान का प्रिय प्रवचन सुनना चाहते हैं। अपने भिक्षु संघ के साथ महाश्रवण वहाँ चलें और उपदेश देकर सबकी अभिलाषा पूरी करें। उज्जैनी पावन चहती, प्रभु पद पावन धूरी। हो न चहती पावन परसी, शोभव पावन भूरी। तथागत बुध नमामि। उज्जैन की नगरी भगवान के चरणों की पवित्र धूल को पाना चाहती है। सारे संसार की शोभा बढ़ाने वाली उस धूल का स्पर्श करके वह स्वयं पवित्र होना चाहती है। कह मुनि दूरा प्रदेश नमाहि, बुध गमन अब संभव नाही। भयउ समर्थ परीक्षण पाई, धम्म प्रचार करहु किन जाई। गौतम मुनि ने कहा, बहुत दूर के देशों में अब बुध का जाना संभव नहीं है। तुम स्वयं भी धम्म का प्रशिक्षण पाकर समर्थ हो गए हो, वहाँ जाकर धम्म का प्रचार क्यों नहीं करते। प्रभु निर्देश धरहि सिर माथु, गए सहायक संगिन साथु। आई गयउ प्रभ शरम समाजा, समाचार शुभ पायसी राजा। महाकात्यायन ने भगवान के आदेश को सिर माथे पर धारण किया। वे अपने सहायक साथियों के साथ उज्जैन गए। वहाँ जाते ही उज्जैन नरेश को यह शुभ समाचार मिल गया कि नगर में भिक्षु संघ आ गया है। राज समाज सहित बढ़ियागु, लाई टिकायसी नंदन बागु। भोजन पान सब सत्कारु, कीन जथोचित भूप उदारू। राजा चंड प्रद्योत ने अपने राज समाज के साथ आगे बढ़कर उन्हें अपने नंदन बाग में लाकर ठहराया।
उस उदार राजा ने भोजन पान से विधि पूर्वक उनका यथा उचित सत्कार किया। भापुर सोर श्रमण कछुआए, पुर जन काम धाम तजिधाए। बालक वृद्ध जुआ नर नारी, भई नंदन बन भीर करारी। सारे नगर में यह शोर हो गया कि कुछ श्रमण आए हैं। नगर निवासी काम धाम छोड़कर दौड़ पड़े। बालक वृद्ध और जुआ स्त्री पुरुषों के आने से नंदन वन में करारी भीड़ हो गई। कचायन भल प्रवचन दीना, मानव धम्म निरूपण कीना। औचक पाई रुचिर संजोगु, बुध उपासक भय बहुलोगु। तब कात्यायन ने अच्छा प्रवचन दिया और मानव धम्म का भली भांति विश्लेषण किया। अचानक यह सुंदर संजोग पाकर बहुत से लोग बुद्ध के उपासक हो गए। मातु पिता सन अनुमति पाई, उपसंपन्न भय कछुआई। एहि विधि तत्र बिलमि पखवारा, कीन नगर मह धम्म प्रचारा। कुछ लोग अपने माता पिता की अनुमति लेकर उपसंपन्न भी हो गए। इस प्रकार एक पखवारे तक नगर में रहकर कात्यायन ने धम्म का प्रचार किया। बागी रहे पुनि गामन गामन, ठामन ठामन कीन बसेरा। पारी पड़ावत राइन में, मुनि डारी रहे अमराई न डेरा। होई जहाँ जब धम्म सभा, तब होई जहाँ जम घट घनेरा। आयुए जब पश्चिम सूरज, पाई गए सब स्वर्ण सवेरा। फिर कात्यायन वहाँ गांव-गांव घूमे और ठाव-ठाव में बसेरा किया। कभी उन्होंने नदी की घाटियों में पड़ाव डाला तो कभी अमराइयों में डेरा डाला। जब जहाँ भी धम्म सभा होती थी तब वहीं श्रोताओं का भारी जमघट हो जाता था। इस प्रकार जब पश्चिम में सूर्योदय हुआ तो सबको स्वर्णिम सवेरा मिल गया। बहुविधि धम्म प्रचार करी, भिक्षु समाज समेत। काचायन उज्जैन तजी, लौटी गए बन जेत तथागत बुध नमामि। भिक्षु संघ के साथ अनेक प्रकार से धम्म प्रचार करने के बाद महाकात्यायन उज्जैन छोड़कर जेतवन वापस लौट गए।